हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। कुछ स्पेशल फॉर्मूले जैसे कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के, इस तरीके के, या फिर 1 में रूट में क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप के फॉर्मूले, ठीक है। इस तरीके के कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने बेसिक स्टडी कर लिए थे और उनके डायरेक्ट क्या रिजल्ट आता है, क्या फॉर्मूला आता है, वो चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा है उसके बेसिस पे यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत जनरल है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बहुत सीधे सीधे आंसर निकलने वाले हैं। कैसे है देखो, सबसे पहले करना क्या होता है हम लोगों ने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ही कुछ है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन ये जो अगर हम लोग को a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बना लेंगे, ठीक है। 1 बनाने के लिए हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पूरे फंक्शन में से 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे जिससे कि कोफिशिएंट बन जाए एक्स स्क्वायर का 1। तो ये फंक्शन हमारा देखो क्या बन जाएगा, 1/9 कॉमन लेकर के बाहर कर दो, ये हो जाएगा 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब आगे अगर हम देखिए 1/9 तो कांस्टेंट है, ये सीधे सीधे बाहर हो जाएगा 1/9। अब ये देखो क्या हो गया 1/, ये है सॉरी, अगर हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में देखें 16/9 को, तो 16/9 एक्चुअली क्या है 4/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर कंपेयर करो फॉर्मूले से तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, जहां पर, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू क्या है 4/3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है 1/9 तो बाहर ले लो, फॉर्मूला होता है इसका 1/2a, तो 2 इंटू 4/3 हो गया, ठीक है। लॉग मॉड में a माइनस एक्स a² माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो a प्लस एक्स मतलब 4/3 प्लस एक्स अपॉन 4/3 माइनस एक्स हो गया मॉड में, और लास्ट में प्लस c हो जाएगा। तो ये अब फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा देखो 8/3 है तो ये 3/8 हो जाएगा, 1/, में है तो, और लॉग के साथ देखो क्या हो जाएगा ये मॉड में एलसीएम इसको लेकर के हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 4 + 3x अपॉन 4 - 3x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c ये हो जाएगा हमारा बाहर। तो वैल्यू इसकी देखो फाइनल क्या आ गई 1/9 इन ब्रैकेट 3/8। अच्छा, इसको भी और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 1/24 लॉग मॉड ऑफ 4 + 3x अपॉन 4 - 3x, ठीक है, प्लस c। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन का, ठीक है। 16 - 9x स्क्वायर 1/, में हो तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा 1/24 लॉग 4 + 3x अपॉन 4 - 3x प्लस c। ये है आंसर हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर 1/√4x² - 9। तो अगेन अगर हम लोग देखें इस चीज को तो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये a² माइनस x² सॉरी x² माइनस a² जैसा है, ये 1/√, में x² माइनस a² जैसा कुछ ये दिख रहा है। लेकिन x² माइनस a² बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज शुड बी 1। तो 1 कोफिशिएंट बनाने के लिए अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। 4 जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे ये क्या बन जाएगा x² माइनस 9/4 और dx, ठीक है। अच्छा, ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 बनेगा, 1/2 बचेगा, और ये रूट में क्या बचा x² माइनस 9/4 की जगह क्या है ये 3/2 का स्क्वायर, 1/2 को बाहर दे लो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बन गया 1/√,
एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई, जिसका फॉर्मूला अगर हम लोग याद करें तो होता था log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू, जिसको कि अगर हम लोग चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 log, ये देखो क्या हो गया, x प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा 9/4 है, √ में 4x स्क्वायर माइनस 9/2 हो जाएगा कुछ प्लस c। ठीक है, उसके बाद चाहे तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें देखो 1/2 log, ये हो जाएगा 2x प्लस √ में 4x स्क्वायर माइनस 9/2। अब अगेन याद हो अगर लास्ट क्लास हम लोग की, कल वाली क्लास, तो हम लोगों ने क्या किया था, देखो एक जगह ऐसा ही आया था, जो log a/b है, तो log a/b को मैं लिखूंगा log a माइनस log b, और जैसे ही माइनस log b लिखेंगे तो ये देखो ये जो 2 वाला पार्ट है, log 2 तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट मतलब c के साथ ही मिल जाएगा और एक अलग आइडेंटिटी हमारा कांस्टेंट अलग कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस √ में 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस c1 कुछ ऐसा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम लोग इसको फर्दर मतलब मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी। चाहो तो यहीं पे रोक भी सकते हो, ठीक है, मतलब चाहो तो यहीं पे एंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 करके कुछ इसको यहीं पे आगे बढ़ाना चाहो तो इस तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हो, मतलब फाइनल वैल्यू कुछ ऐसा भी करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, x⁴/x² प्लस 1। तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मुझे ये बात क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x² है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कर क्या सकते हैं, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मुझे तो दिख रहा है कि x² प्लस a² है, बट यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में भी x⁴ आ गया है, जिस वजह से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं। सिंप्लीफाई देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, x⁴ में -1 + 1 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 1/x² प्लस 1 अगर होता 1/x² प्लस 1 तो वो तो डायरेक्टली हो जाता है tan इनवर्स में। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 1 अगर चाहिए तो फिर -1 + 1 कर दो इसको, और x² प्लस 1 dx ये रहेगा ही। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x⁴ -1 वाला जो पार्ट है इसको हम ले सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लस 1/x² प्लस 1 dx। ये सेकेंड पार्ट कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे लिए। x⁴ -1 जो है ये कहीं ना कहीं a² माइनस x² माइनस a² कुछ बना रहा है, मतलब कि a² माइनस b² का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे अगर, तो x⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर। तो ये क्या है, देखो x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जिससे कि हम लोग अगर कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें तो x² प्लस 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 1 dx खाली यहाँ पर बचेगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1, इसको वैसे ही रहने दो अभी, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब x² माइनस 1 का अगर हम करने जाए तो क्या बचेगा, देखो x³ हो जाएगा, x² का 1 का हो जाएगा x, और 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस c फाइनल आंसर। तो इसका आंसर आएगा x³ माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे
जो कि हम लोगों ने देख लिया कि फॉर्मूले पे बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/x² प्लस a² या 1/x² माइनस a², इसकी हेल्प से दूसरे टाइप के क्वाड्रेटिक फंक्शंस को, जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आगे। अब देखो एक जनरल फॉर्म हमारे पास आएगी। जनरल फॉर्म किस तरीके की होगी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो या तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या तो वो ax 1/ax² प्लस bx प्लस c dx इस फॉर्म का होगा, या तो डायरेक्टली इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, या फिर और हम बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। या तो डायरेक्टली ऐसा लिखा होगा या फिर हम लोग इसको रिड्यूसिव मतलब कि कन्वर्ट करके इस फॉर्म में बना सकते हैं। उस टाइप का अगर होगा तो हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को समझना है। तो देखो एक चीज हम लोग को अगेन पता है, जब भी हम लोग इस टाइप के, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म को हम लोग जब सॉल्व करते थे, याद करो अगर क्लास 10th में या क्लास 11th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े थे हम लोगों ने, तो क्वाड्रेटिक को जनरली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करते थे होल स्क्वायर फॉर्म में। एक तरीका था कि इसको होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से अगर देखो ax² प्लस bx प्लस c जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग चाहे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो क्या करते थे, सबसे पहले तो a से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अगर a से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाता था, कुछ इस तरीके का हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, देखो इस वाला ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं किस चीज की याद दिला रहा है, x² है प्लस इसको हम बोल सकते हैं 2 × b/2ax। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, देखो x² मिल गया, 2ax मिल गया। अब मतलब कि क्या चाहिए, a² और चाहिए, तो b/2a का स्क्वायर मैंने अपने पास से खुद से क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, जिससे कि ये मुझे क्या मिल जाए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और अगर खुद से ऐड किया है अपने पास से लेकर के तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो b/2a का स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बना मेरे पास, देखो x प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट देखो क्या है, ये आ जाएगा मेरे पास 4ac माइनस b² 4a²। ठीक है, ये आ गया हमारा इस फॉर्म में। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं मान सकता हूं कि ये वाली चीज क्या है, सपोज कैपिटल X कुछ है, कैपिटल X²। ठीक है, प्लस ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, अंडर रूट में 4ac माइनस b² अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। और अगर इसको कैपिटल A मान लो एक सेकंड के लिए, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हमारा जो था मेन फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c, ये अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, x² प्लस a² में। अब अगर ये x² प्लस a² बन गया, दैट मीन्स कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके इंटीग्रेशन के लिए। अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया हमारा 1 कुछ इस तरीके से, जहां पे हम लोग डायरेक्टली 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला अप्लाई अब कर सकते हैं। यही चीज होगी, देखो अगर रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म है तो अगेन वही बात आएगी कि हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, कोई फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे फिर यही प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे। याद बस क्या रखना है कि एक्चुअली हमारा जो है होल स्क्वायर में कन्वर्जन करके फिर हम लोगों को कन्वर्ट करना है 1/x² प्लस a² के फॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है,
तो देखो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये गिवन है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 dx, ठीक है। ये कुछ ऐसा ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से अगर देखो तो हम लोग पहला स्टेप क्या होगा कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान कन्वीनियंस क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करो 1 बना लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पहले से ही है, तो करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखो ये तो एक्स स्क्वायर मिल गया, 4x को अगर ध्यान से देखो तो 2 इंटू 2x हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2 हो गया और x हो गया, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम लोग को क्या चाहिए 4, ठीक है। 4 हम लोग अगर ले लेते हैं तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जैसे ही 4 लिए तो 8 था उसमें से 4 ले लिए तो बचा क्या, देखो 4 बच गया, इसको मैंने अलग इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, और dx ये आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक सेकंड के लिए लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, अगर ऐसा मानते हो तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। अगर 2x प्लस 2 को ये ले लो तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो ये अब मेरे पास क्या बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, देखो फॉर्म हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म क्लियरली बहुत आसानी से दिख रही है कि ये इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, बात तो सेम है। फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए, तो यहाँ पे ए क्या है 2 है, तो 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है t है, तो t बाई 2 हो गया प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी x प्लस 2, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। ये आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्या है वो 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ठीक है। ये अगला सवाल है हमारा। तो देखो यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो 3 कॉमन ले लेते हैं। चलो 3 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा 1। तो ये जो 3 अगर हम कॉमन लें तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है 1/3 बन के, क्योंकि कांस्टेंट है। तो अभी चलो बाहर कर लेते हैं इसको। आगे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 13/3 एक्स माइनस 10/3 dx, ठीक है। अब करते क्या है, देखो ध्यान से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन होल स्क्वायर बनाने के लिए 2a भी चाहिए ही चाहिए। x तो मिल गया, 2 क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड पर करने पे ये बन जाएगा 13/6, ठीक है। 13/3 का 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 13/6 है, 13/6 अगर है तो मुझे क्या चाहिए 13/6 का स्क्वायर चाहिए, तो 13/6 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं चलो यहाँ पे। और अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस 13/6 का स्क्वायर और माइनस 10/3 तो पहले से था तो उसको भी रहने दो यहाँ पे इस तरीके से। आगे क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13/6x प्लस 13/6 स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ पे कॉमन अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन जो हमारा है क्या बन गया, देखो माइनस कॉमन लेने पे ये क्या है 13/13 का स्क्वायर, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं 169/36 है। और माइनस माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर प्लस बचेगा 10/3 dx।
ये क्या हो गया देखो 1/3 1 अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर। आगे एलसीएम ले अगर तो ये वाला देखो पार्ट जो है सेकंड पार्ट, वहां पे क्या हो जाएगा 36 तो एलसीएम हो जाएगा इसका, ये बचेगा 169 प्लस ये हो जाएगा 12 टाइम्स से आएगा तो 120 dx। ये 169 प्लस 120 ये हो गया 289। 289 मीन्स क्या हो गया 17 का स्क्वायर है, तो ऊपर ये 17 का स्क्वायर लिखा है, नीचे ये 6 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 17/6 का स्क्वायर ये एक्चुअली लिखा हुआ है। 1 अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर dx। अभी हमारे पास किस तरीके की फॉर्म आ गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म कन्वर्ट होकर के ये बन गई। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो कि क्या होता है 1 अपॉन 2a। ठीक है, 1 अपॉन 2a लॉग कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन 2a लॉग, उसके बाद एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। उसके बाद देखो 1 अपॉन 2a का दोगे जब तो क्या होगा 1 अपॉन 2a, मतलब कि 2 इंटू 17/6। ठीक है, लॉग x माइनस ए, तो x की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस 13/6 पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर ऑफ x है तो उसको पूरा x की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और कोफिशिएंट क्या है x का 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग x की जगह x प्लस 13/6 लिख सकते हैं, माइनस 17/6 हो जाएगा x माइनस ए की जगह पे, अपॉन x प्लस ए, तो x प्लस 13/6 प्लस 17/6। ठीक है, प्लस c आ जाएगा लास्ट में। तो ये ओवरऑल मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 17 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 अपॉन 17 बचा, और लॉग के बाद लॉग में क्या आएगा देखो 13/6 माइनस 17/6। ठीक है, माइनस 4/6 होगा, माइनस 4/6 मतलब माइनस 2/3। x माइनस 2/3 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखो 13/6 प्लस 17/6, तो ये हो गया 30/6 मीन्स 5, तो x प्लस 5 हो गया, प्लस c 1 अपॉन 17 लॉग, ये क्या हो गया देखो 3x माइनस 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 15 प्लस c। ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 17 लॉग 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 15। ठीक है, प्लस c। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस, ये तो देखो ये वाले क्वेश्चन क्या थे जो डायरेक्टली थे हमारे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ax स्क्वायर 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का दे दिया था, तो उसको हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चंस देखो हम लोग देखेंगे कुछ जो है 1-2 क्वेश्चंस रिड्यूसिबल वाली फॉर्म, मतलब कि डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, डायरेक्टली पहली बार देखोगे तो नहीं दिखेगा कहीं भी क्वाड्रेटिक डायरेक्ट, बट हम लोग उसको बना पाएंगे क्वाड्रेटिक, कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज करके हम लोग उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस कैसे होंगे चलो उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे सवाल दिया हुआ है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये देखो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि साइन एक्स dx अगर हम लोग को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, cos x को t मानना पड़ेगा। जैसे ही cos x को t रखोगे तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और जैसे ही ये हो गया dt तो साइन एक्स dx के प्लेस पे क्या कर दो, dt रख दो। ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर dt है तो सबको पता है क्या होता है, tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c, और t के प्लेस पे क्या है देखो cos x है, तो tan इनवर्स cos x प्लस c, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसको चाहो तो फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो tan इनवर्स cos x को x के फॉर्म में ही लिख करके, जिससे कि ये फंक्शन पूरा क्या हो जाए और आसान बन जाए। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ पे सॉरी एक चीज देखो यहाँ पे cos x का क्या होगा, माइनस साइन x होता है,
सॉरी cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये एक्चुअली माइनस साइन हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो माइनस साइन होता जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स cos x। तो ये हमारा माइनस टेन इनवर्स cos x इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला एक सवाल और गिवन है। 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो अगर अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो x टू द पावर n यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो एक बात क्लियरली ये पता है कि हम लोगों को कि x टू द पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहें, x टू द पावर n की डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिलती है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू आती है डिफरेंशिएशन की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो x टू द पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली बोलो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। x टू द पावर n माइनस 1 से अगर करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो x टू द पावर n माइनस 1 बन गया, यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1 और ये x मिलके x टू द पावर n बना लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है कि x टू द पावर n का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x टू द पावर n को हम लोग t मान सकते हैं। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। x टू द पावर n माइनस 1 dx के प्लेस पे क्या कर दो, dt बाई n रख दो। तो dt बाई n रखोगे तो 1 अपॉन n तो बाहर आ जाएगा पहले ही, ये हो गया dt अपॉन ये क्या हो गया t प्लस 1, ठीक है। dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 1 अपॉन n है ही, और ये क्या लिखा हुआ है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी। तो टी स्क्वायर प्लस टी क्या है, इसको हम लोग बना सकते हैं किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, dt अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर और 2 इंटू टी बाई 2 इसको लिख देते हैं। टी को मैंने लिख दिया 2 इंटू टी बाई 2 और साथ में क्या कर दिया इंटू 1 भी ये मान लेते हैं। तो अगर ये ऐसा है यहाँ पर टी, ठीक है, तो ये क्या देखो 2 इंटू ये जो 1 बाई 2 था ये चला जाएगा 1 के साथ इसको ले लो, ठीक है। तो देखो टी स्क्वायर मिल गया, 2 इंटू टी इंटू 1 बाई 2 मिल गया। तो 1 बाई 2 यहाँ पर आ रहा है b की वैल्यू। तो 1 बाई 2 अगर ये है तो क्या करेंगे, 1 बाई 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 बाई 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई देखो यहाँ पे t प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, t प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये है। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यूज करके हम लोग फाइनली जो भी है आंसर इसका फाइंड कर लेंगे अब, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन क्लियरली यहाँ से, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए आगे आप लोग कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। तो यही था हमारा डिड्यूसिबल फॉर्म। एक और क्वेश्चन चलो इस पे देख लेते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x प्लस 5 dx, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है e टू द पावर x dx, और ये बात हम लोग को क्लियरली पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x इज इक्वल टू t,
जैसे ही ये रखोगे तो e टू द पावर x dx बन जाएगा dt। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन अब क्या कन्वर्ट हो गया देखो, 1 ये तो dt हो गया e टू द पावर x dx, ये हो गया 1 e टू द पावर 2x मतलब e टू द पावर x का स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब ये क्लियरली क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, अगर ध्यान से देखो तो होल स्क्वायर में कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। इसका कैसे होगा कन्वर्जन, 1/t स्क्वायर ये हो गया प्लस 2 इंटू t इंटू 3 हो गया, 6t को हम लिख रहे हैं 2 इंटू t इंटू 3। अगर 3 है तो देखो यहाँ पे ध्यान से 2 इंटू t इंटू 3 है तो 2ab मिल गया, 3 एक्स्ट्रा है तो मतलब 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर अगर ऐड किया हो तो देखो क्या हो गया, मतलब हम लोग 9 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और 9 ऐड करने का मतलब 5 ही था, लेकिन यहाँ पे अब 9 आ गया है तो -4 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये क्या हो गया, 1/t प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 की जगह 2 का स्क्वायर dt। ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर से यहाँ पे क्लियरली दिख गया। x स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, t प्लस 3 है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, 1/2a 2a का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 लॉग x माइनस a होता था, तो x की जगह पे t है तो t प्लस 3 है, तो t प्लस 3 माइनस 2 हो गया अपॉन t प्लस 3 प्लस 2 हो गया, x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्लस c 1/4 हो गया ये लॉग में t प्लस 3 माइनस 2 मतलब t प्लस 1 अपॉन t प्लस 5। अब t की वैल्यू जो भी है e टू द पावर x अगर थी तो यहाँ पे e टू द पावर x पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 लॉग e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 5 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन